हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि पीएससी प्यून भर्ती एवं व्यापम के हॉस्टल वार्डन भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी जिसकी तैयारी करना चाहे प्यून की हो या हॉस्टल वार्डन की, उन सभी के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और यह सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हॉस्टल वार्डन हो या एडीओ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और यह प्यून भर्ती में 13वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने 12 क्लास यहाँ पर करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या मैंने प्यून को अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है और हॉस्टल वार्डन दोनों का यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाया हूँ। आप वहाँ पर जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने यहाँ पर सीरियल क्रमांक 104 से पहले क्लास करा रखा है। अब यहाँ पर आइए आगे देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की चिराग योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो स्वास्थ्य से, शिक्षा से, स्वरोजगार से या किसानों की आय वृद्धि से। तो जो चिराग योजना छत्तीसगढ़ में संचालित है वो किससे संबंधित है? वह है किसानों की आय वृद्धि से। अगला है, परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है? तो नारायणपुर, फरसपाल, दंतेवाड़ा या गीदम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 106 का। फरसपाल में परशुराम ढोलकल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1990 में किसकी देखरेख में तीर्थ स्थल सदानी दरबार का कार्य पूर्ण हुआ था? तो माता हासी देवी साहब, संत मंगलाराम साहिब, संत तुलसी राम साहिब या संत गोविंद राम जी महाराज। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। संत गोविंद राम जी महाराज के नेतृत्व में, देखरेख में यहाँ पर सदानी दरबार का जो कार्य था वह पूर्ण हुआ था। अगला है, राज्य के राजस्व मंडल के संबंध में क्या सही नहीं है? यह एक स्वास्थ्य संस्था है या राज्य के सर्वोच्च राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है? इनमें कम से कम 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं या उपयुक्त सभी? तो इनमें सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इनमें कम से कम 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, यह गलत है, बाकी ये दोनों यहाँ पर सही हैं। अगला है, राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 166। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता को यहाँ पर इसमें दिया गया है, अनुच्छेद में इसका वर्णन है, उल्लेख है। अगला है, छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किन कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है? मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किस कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है? तो अक्षांश रेखा एवं ऊंचाई से, समुद्र से दूरी से, हिमालय से निकटता। तो 110 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अक्षांश रेखा एवं ऊंचाई के कारण यहाँ पर तापमान कम रहता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन CMDC छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम में केंद्र सरकार का निवेश कितने प्रतिशत का है? तो 10, 32, 15 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2021 में संस्कृत भाषा सम्मान निम्न में से किसे प्राप्त हुआ? तो निधि वैष्णव, अंशुमन शर्मा, मुकेश चौधरी या नंद किशोर तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो निधि वैष्णव को 2021 का संस्कृत भाषा सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महर्षि श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? कोरबा, राजिम, सिहावा या कांकेर? तो आप सभी को मालूम होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 113 का सी हो जाएगा। एक 113 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सिहावा जो कि धमतरी में स्थित है और वहीं श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनौला का अर्थ क्या होगा? अलार दे, दुलार दे, लेके कचार दे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलार दे, दुलार दे, लेके कचार दे। तो छीना है, कंडा, भुट्टा, गन्ना या प्याज। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर छीना हो जाएगा, जिसको कंडा कहते हैं। आराम से उसको बनाया जाता है और थपड़ा जाता है, उसके बाद उसको लेके फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छेना हो जाएगा, कंडा। अगला, डॉक्टर अरुण त्र्यंबकम दापके को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? 2006, 2003, 2004 या 2005 में?
तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 2004 में इसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बस्तर में, बिलासपुर में, कांकेर, सरगुजा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में स्थित है, जिसको यहाँ पर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो कि सरकंडा में स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी रिले केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बिलासपुर में, कोरबा में, रायपुर में या अंबिकापुर में। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सबसे पहले रायपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना अंतर्गत दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किसके जयंती पर किया गया था? तो महात्मा गांधी है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी के यहाँ पर जयंती पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रथम चरण में कितने ग्रामों का चयन किया गया? 14, 15, 16 या 17। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 16 जो ग्राम है उसको पहले चरण में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत कितने वर्षों में प्रदेश को सुपोषण या कुपोषण एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? अगले 3 वर्षों में, अगले 4 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में या अगले 6 वर्षों में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 120 का हो जाएगा। आपका ए हो जाएगा, अगले 3 वर्षों में इसका लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 121 नंबर, हरिक नानी बेरा अभियान जो है किससे संबंधित है? हरिक नानी जो बेरा अभियान है वह किससे संबंधित है? तो खेतिहर मजदूरों के स्वास्थ्य सुरक्षा से, कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्ति से, पशुओं की देखरेख एवं पोषण सुविधा से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्ति के लिए है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस योजना के अंतर्गत प्राथमिक राशन कार्ड परिवार में 2 सदस्य हेतु चावल की मासिक पात्रता क्या है? तो 7 किलोग्राम है, 35, 10 या 20। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 20 किलोग्राम यहाँ पर मासिक पात्रता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 80 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कितनी राशि पेंशन का प्रावधान है? तो 650 है, 550, 350 है, 450। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के जो पेंशनधारी है उसको 650 रुपये दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो 8 मार्च 2022, 9 मार्च 2022, 10 मार्च 2022, 11 मार्च 2022। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 8 मार्च 2022 को यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, समग्र कृषि विकास योजना संबंधित है। तो यहाँ पर समग्र जो कृषक विकास योजना है किससे संबंधित है? खाद से, बीज से, खाद्यान्न से या धान से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 125 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, बीज से संबंधित है। अगला प्रश्न है 126 नंबर, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित योजनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम या मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 126 का डी हो जाएगा। 1, 2, 3 चारों यहाँ पर सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत किन फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कोदो है, कुटकी है, रागी है, मक्का है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो 127 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 इनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सुखद सहारा योजना के अंतर्गत पात्रता है। तो यह सुखद सहारा योजना होती है, इसके अंतर्गत क्या पात्रता होती है? तो विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, अविवाहित महिला या तलाकशुदा महिला। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 और 2। तो इससे को यहाँ पर लाभ दिया जाता है 1 और 2 में। अगला प्रश्न है, राज्य युवा मितान क्लब योजना की निगरानी हेतु कितनी समिति का प्रावधान है? तो यहाँ पर 2 समिति, 3 समिति, 4 या 5 समिति। तो 129 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
2 समिति का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला चिराग योजना में शामिल नहीं है? मुंगेली, रायपुर, बलौदा, बजाज या बलरामपुर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रायपुर हो जाएगा, जो कि चिराग योजना में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कुपोषण में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कुपोषण में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 6.9%, 7.5%, 8.7% या 9.7%। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 8.7% की कमी हुई है। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अस्पतालों में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं के प्रति प्रसव कितने रुपए का प्रावधान है? तो 1500, 1400, 1200 या 1000। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1400 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली राशि में राज्य का हिस्सा है तो 100 रुपये, 150, 200 या 250। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 150। अगला है, मुख्यमंत्री मिधान योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020 या नवंबर 2020। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री मिधान योजना का आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय ग्रुप भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन इस मिशन के सदस्य नहीं थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवल या एवी एडवेंचर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड वेवल। अगला है, अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, आसिफ अली या बलदेव सिंह। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जोगेंद्र नाथ मंडल। निम्न में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर 1921 से 1951, 1951 से 1991 या 1951 से 1981। तो 137 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1951 से 1981 के बीच को भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था? तो महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, तमिलनाडु था। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है तो वह पहला है, दूसरा है, तीसरा है या 7वां है या 5वां? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आधार पर वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन औसतन कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ? तो 35.2 किलोमीटर, 30.2 किलोमीटर, 28.1 या 36.5 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन यहाँ पर औसत सड़क का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपना शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, उक्त निम्न में से किस पर लागू होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं होते, केवल लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। अभी अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन हैं, तो इनमें से विचार करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है उनको हमको बतानी है। पहला है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा है,
हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, केवल 2 सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कूट में सही उत्तर का चुनाव करना है। नीचे कूट दिया हुआ है और यहाँ पर 4 कथन हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, या आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो इनमें सही का चुनाव करना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 2, 3, 4 सही हैं। 2, 3, 4 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, इनमें से सही नहीं है, उसका चुनाव करना है। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन पर तक सीमित रहती है, यह सही नहीं है। बाकी आपका ये तीनों चीज यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रतिदिन अध्यक्ष होता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है, इनको हमको बतानी है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। न तो 1 सही है, न तो 2 सही हैं। अगला है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। कौन सा इनमें से कथन सही है। तो 150 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। तो इस तरह लगभग आपके 50 क्वेश्चन, टॉप 50, जिसमें छत्तीसगढ़ एवं भारत दोनों का यहाँ पर क्वेश्चन है। और यह आपके एग्ज़ाम, जो भी प्यून का एग्ज़ाम है या हॉस्टल वार्डन या अन्य एग्ज़ाम, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल में ऐसे बने रही। इस चैनल में आपको निःशुल्क क्लास करवाई जा रही है और साथ ही साथ बेल घंटे का बटन को भी प्रेस कर रखे रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।